हेलो चैंपियंस, तो दिस इज खुश पावर एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का सॉल्ट्स फ्रॉम केमिकल्स टॉपिक। मतलब इसका सिंपली मतलब क्या है, जो केमिकल्स हमें सॉल्ट से मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे नाम सारे लिख के आ जाएंगे। देखिए, तो ये हम लोग को आज पढ़ना है। सबसे पहला है उसमें NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स हमें उसमें वो हिंदी में बोले तो, शुद्ध हिंदी में बोले तो प्राप्त कैसे होता है। ठीक है, मतलब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता कैसे है। ठीक है, सो फर्स्ट है, अगर जब हम लोग ब्राइन से पास करते हैं, ब्राइन क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब कॉमन सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन से पहले आपको बताना चाहिए कैसे बनता है। एक्वस सोल्यूशन बनता है वाटर के एड ऑन होने से, मतलब कोई सोल्यूशन है उसमें अगर पानी डालोगे तो वो एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, सो जब हम लोग एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं NaCl का, तो वो डिकम्पोज करता है H2O के साथ और वो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH। ठीक है, सो NaOH मिल गया। और जो ये प्रोसेस हमने अभी किया है एक्वस सोल्यूशन और एक्वस सोल्यूशन NaCl से, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो क्या मैंने प्रोसेस बताया, क्लोर अल्कली प्रोसेस। जो हम लोग प्रोसेस क्लोर अल्कली प्रोसेस है, उसमें कुछ रिएक्शन टेक प्लेस करती है, वो ये रिएक्शन है जो आपको सामने दिख रही है। और इसमें दो आयन्स बनते हैं, वो हैं क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, सो जो क्लोराइड आयन है उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो वो आपको सबको पता होगा कि रिपेल एंड अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट चार्जेस। सो जो नेगेटिव चार्ज है वो जाएगा पॉजिटिव के पास। जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, पेज नंबर जो भी हो उसमें देखो, ये डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा, इसमें एनोड बना है और कैथोड बना है। तो जो एनोड है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और जो कैथोड है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो क्लोराइड है उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो वो कहाँ जाएगा, वो एनोड के पास जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है उसमें पॉजिटिव चार्ज है। वो क्यों है आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख सकते हो, कुछ दिनों में आ जाएगी वो। और हमें एक क्वेश्चन आपके आ सकता है वन वर्ड में कि जो NaOH हाइड्रोक्साइड है वो हमें कहाँ पे मिलता है। जो क्लोर अल्कली प्रोसेस है, हमने जो प्रिपेयर किया था उसके लिए, जो डायग्राम में दिखा फिर से, ये जो हमने सेटअप किया था उसमें हमें मिलता किधर है, कि हमें मिलता है थर्ड के पास, नेगेटिव के पास। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट था केमिकल जो हमें सॉल्ट से मिलता है NaOH। और नेक्स्ट है हम लोग का CaOCl2 मीन्स ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर आप लोग ने बहुत सुना होगा, जिसने नहीं सुना एक बार अपनी मम्मी से पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना। जब मैं पढ़ रहा था ब्लीचिंग पाउडर, तो मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था कि अरे ये तो मैंने सुना हुआ ब्लीचिंग पाउडर है ना। तो आप किसी से पूछ सकते हो, पेरेंट्स से पूछ लो, किसी से भी पूछ सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर उनको पता होगा किस लिए काम आता है। सो ब्लीचिंग पाउडर नॉर्मली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो प्यूरीफाई करता है चीज़ों को। अगर आप कोई पानी लो, गिलास पानी लो, उसमें अगर ब्लीचिंग पाउडर डालोगे तो उसमें आप देखोगे कि कुछ बॉल्स बन जाएंगी ब्लैक कलर की। क्यों बनेंगी? क्योंकि जो उसमें डर्ट है पानी में वो प्यूरीफाई हो जाता है, पर उसका पी नहीं सकती क्योंकि ये केमिकल है। और ऑब्वियसली आप केमिकल तो पियोगे नहीं, इसलिए हम उसको पीते नहीं हैं। ये नहीं कि आप पानी डालो ब्लीचिंग पाउडर तो बाद में पी लो, ऐसा नहीं हो सकता। वो बस प्यूरीफाई हो जाता है पानी। और अगर आपके कपड़ों में कुछ दाग लग गया है या कुछ भी हो गया है, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। सिंपली मतलब कि हम लोग उसको लॉन्ड्री में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ यूसेज ब्लीचिंग पाउडर के। और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब ये हमें मिलता कैसे है, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो स्लेट लाइम होता है, स्लेट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अगर हम उसको जो CaCl2 हमें मिलता कैसे है, CaOCl2 हमें मिलता कैसे है, हमें वो मिलता है थ्रू स्लेट लाइम एंड क्लोरीन। अब जो हमें एलिमेंट्स NaOH में मिले थे, प्रिपरेशन ऑफ NaOH में मिले थे, वो सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी चीज़ों में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जो Cl2 है वो हमें हेल्प करता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो जो भी उसमें मटेरियल हमें मिलता है वो खाली नहीं जाता, उसका यूज़ होता है। ठीक है, जो स्लेट लाइम होता है, स्लेट लाइम को बोल मतलब CaOH का होल ट्वाइस। तो जो Ca है, CaOH का होल ट्वाइस है, उसको अगर हम लोग Cl2 से पार करवाएंगे, ऐड कराएंगे, तो हमें लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा CaOCl और हमें मिलेगा H2O। ठीक है, एंड द ब्लीचिंग पाउडर इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं फॉर ऑक्सीडाइजिंग, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो हमारा ब्लीचिंग पाउडर टॉपिक भी खत्म हो गया। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा, और इसका फॉर्मूला है NaHCO3 मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और हमें ये मिलता कैसे है, जो बेकिंग सोडा हमें मिलता कैसे है। सो अगर हम लोग कॉमन सॉल्ट NaCl को अगर कार्बन डाइऑक्साइड H2O वाटर से और NH3 से पार करवाएंगे, तो हमें मिलेगा NH4Cl प्लस NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा। और हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और अगर हम लोग इसको डिकम्पोज करवाएं
डिकम्पोज मतलब उसको तोड़ें। कैसे तोड़ते हैं हम लोग? थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो अगर NaHCO3 को हम लोग डिकम्पोज करवाएंगे तो हमें मिलेगा NaH2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिएक्शन सामने दिख रही होंगे कि आपको इसी वे में समझ में आ जाए। और इसका यूज़ क्या है? सबसे बड़ा इसका यूज़ है कि हम लोग उससे बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। अब आपको पता चलेगा कि बेकिंग पाउडर और सोडा में क्या फ़र्क है, ठीक है। जो बेकिंग सोडा होता है वो हेल्प करता है कि जो हमारे पकोड़े, उसमें लिखा है पकोड़ास फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकोड़ास। क्रिस्पी कैसे होता है? क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। आप कुछ लोग बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, पर वो इन द वे फॉर जो थोड़ा सा अमाउंट होता है उसका। अगर आपने कभी केक बनाया हो तो उसमें हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? क्योंकि जो जैसे आपको बताया थर्मल डिकम्पोजिशन से जो बेकिंग सोडा होता है वो टूटता है। जो टूटता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रोडक्ट बनाता है। तो जो प्रोडक्ट है वो केक में जो होल्स होते हैं, आपको देखेंगे अगर आप केक काटोगे फ्लफी होता है अगर केक तो उसके अंदर जो होल्स होते हैं, आप पिक्चर देखो यहाँ पे, ढोकला भी किसी ने बनाया हो तो उसमें जो होल्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल होती है। तो ऐसे ही हमारा जो केक है, ढोकला है, कुछ भी है, वो फ्लफी बनता है या सॉफ्ट बनता है। आपको साइंस समझ में आ रही है कि कैसे जो हमारा केक्स हैं वो फूलते हैं और फ्लफी होते हैं, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा की मदद से होता है। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है हम लोग ये पढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा प्लस एसिड, और एसिड कौन सा? माइल्ड एसिड, जो हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली जो बेकिंग पाउडर है उसमें टार्टरिक एसिड यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए कि वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि विच एसिड इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर। सो उसका आंसर है टार्टरिक एसिड। और मैं मोस्टली बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा यूज़ करते हैं, आपकी बुक में भी लिखा है सच एज टार्टरिक एसिड। जो बेकिंग सोडा है उसको हम लोग एक फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं और एंटासिड में भी यूज़ करते हैं। एंटासिड क्या होता है? जो हमें किसी को एसिडिटी हो रही है उसको डॉक्टर क्या प्रीफर करता है कि आप एंटासिड ले लो। जो आपका एसिडिटी कैसे होती है? द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर वो आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो हम लोग उसको स्लो डाउन करने के लिए, मतलब उसको ठंडा करने के लिए हम लोग उसमें एंटासिड यूज़ करते हैं कि एंटासिड इज अ बेस और वो एसिड है, एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसको। तो आपको बताना चाहिए आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जो एंटासिड है वो बेस है, और बेस और एसिड मिलके जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो दिस इज सिंपल, ठीक है। हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ आ सॉल्ट। इसका सिंपली मतलब है अगर हम लोग किसी कंपाउंड में या एड ऑन कर रहे हैं हाइड्रोजन को एक फिक्स नंबर पे, वाटर को अगर फिक्स नंबर में ऐड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अभी बहुत हेल्प करेगा आगे कि जो वॉशिंग सोडा है वो किस चीज़ का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? वो क्रिस्टलाइजेशन है Na2CO3 का। अब जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है वो वही तो कहता है Na2CO3.10H2O। अब 10H2O स्पेसिफिकली कैसे होता है? वो अपने आप ही ऐड करता ही 10H2O है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये एक बेसिक सॉल्ट है। अब इसका यूज़ क्या है हम लोग देख लेते हैं। अब जो वॉशिंग सोडा है वो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटा सकता है। अगर आपको वाटर हार्ड हो गया मतलब सॉल्टी हो गया है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं सॉल्टनेस को थ्रू वॉशिंग सोडा। और ये वॉशिंग सोडा बहुत यूज़ किया जाता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और ये सोडियम कंपाउंड्स को भी हेल्प करता है निकालने से थ्रू बोरेक्स। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक लास्ट है पीओपी, जो बहुत फेमस आपने सुना ही होगा, आपके घर में भी पीओपी होता है। अगर आपके फ्रैक्चर हो गया है, भगवान में अगर आपका फ्रैक्चर होता है तो जो फ्रैक्चर है उसमें पीओपी यूज़ किया जाता है। और पीओपी आपको एक चीज़ याद रखनी है, पीओपी को अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो वो जिप्सम बनाएगा। क्यों बनाएगा अभी हम लोग पढ़ेंगे क्यों बनाएगा। अब मैंने वाटर क्रिस्टलाइजेशन आपको बता दिया। अब पीओपी में मिलता कैसे है? जो जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है देख लो। तो जिप्सम का अगर हम लोग 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो उसमें से जो हाफ H2O होता है वो उड़ जाता है और वो कन्वर्ट कर देता है पीओपी में। और देखो जिप्सम का फॉर्मूला ये है और पीओपी का फॉर्मूला ये है। इसमें कुछ डिफरेंस देखो क्या है। ये जिप्सम है, ये पीओपी है। हाथ सीधा करो, हाँ ऐसे। ये पीओपी है और जिप्सम है। अब इसमें डिफरेंस सिर्फ हाफ H2O का है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने बताया 373 केल्विन में अगर हम लोग उसको हीट करेंगे पीओपी को तो हमें जिप्सम मिलेगा। जिप्सम में 2H2O है और जो पीओपी है उसमें हाफ H2O है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जिप्सम एंड पीओपी। मैंने आपको यूज़ बता दिया कि फ्रैक्चर में यूज़ होता है, घर में यूज़ होता है पीओपी। जिप्सम आपके टॉपिक बस इतना ही था, उसमें यूसेज आपको दिए नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा
अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते यार। हम भी आपके स्टूडेंट हैं, हम भी आप अच्छे से आगे बढ़ाओ हमें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट, बाय, सब्सक्राइब।